जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। यह एक ऐसा गीत है जिसके बिना कोई भी राष्ट्रीय त्योहार या उत्सव पूरा नहीं होता। अपने देश के गौरव गान का कोई भी गीत इस गीत से बढ़कर नहीं है। वो भारत देश है मेरा। यह गीत हर एक भारतीय के जुबान पर है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इस कालजयी गीत के संगीतकार कौन हैं, तो संगीत के अच्छे से अच्छे जानकार भी सोच में पड़ जाएंगे। यह गीत है फिल्म सिकंदर आजम का और इस गीत को गाया था मोहम्मद रफी ने। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। आप उसी संगीतकार के बनाए इस गीत को सुनिए। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अगर आपको अब भी संगीतकार का नाम याद नहीं आ रहा हो तो आपको बता देती हूँ कि यह संगीतकार थे हंसराज बहल, जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को एक से बढ़कर एक गीत दिए और उनके बनाए गीत आज भी खूब लोकप्रिय हैं। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे। हंसराज बहल उन संगीतकारों में से थे जिन्होंने 50 और 60 के दशक में एक से बढ़कर एक गीत बनाए। हंसराज बहल ऐसे प्रतिभाशाली संगीतकार थे जिनकी प्रतिभा का लोहा सब मानते थे, लेकिन वे बड़े बैनर और बड़े निर्माता और निर्देशकों की फिल्मों से वंचित रहे। हालांकि हंसराज बहल को अपने साथी कलाकारों और गायक गायिकाओं से सम्मान तो बहुत मिला, मगर उनको वे मौके नहीं मिले जिनके वे हकदार थे। यह सोचकर दुख होता है कि समुचित मौके नहीं मिलने के कारण हंसराज बहल जैसे प्रतिभाशाली संगीतकार गुमनामी के अंधेरे में खो गए। अखियां गुलाबी जैसे मध की है प्यालियां, मध की है प्यालियां। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति उसी होनहार संगीतकार के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिनके बनाए गाने तो आज भी लोकप्रिय हैं, लेकिन उन गानों को बनाने में किस फनकार का हाथ है, ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। इस वीडियो में हंसराज बहल के जीवन और संगीत के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक से बढ़कर एक अमर गीतों की धुन बनाने वाले संगीतकार हंसराज बहल का जन्म 19 नवंबर 1916 को अंबाला में हुआ था। उनके पिता निहाल चंद जमींदार थे और पूरे खानदान में कहीं कोई संगीत का बैकग्राउंड नहीं था, मगर हंसराज बहल की संगीत में रुचि और संगीत की समझ बचपन से ही थी। वह कम उम्र से ही धुनें बनाने लगे थे। वह शेखुपुरा की रामलीला में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया करते थे। बाद में उन्होंने बाकायदा संगीत की शिक्षा ली और अपना संगीत विद्यालय खोल लिया। उसी दौर में वह स्टेज प्रोग्राम भी किया करते थे। जब वह फिल्मों में नहीं आए थे तब HMV ने उनके कुछ गानों को रिकॉर्ड भी करके निकाला था। 1944 में हंसराज बहल फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले गए। साथ में उनके छोटे भाई गुलशन बहल भी मुंबई आ गए। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद उन्हें प्रकाश पिक्चर्स में पंडित गोविंद राम के सहायक के तौर पर काम मिल गया। वहां उनके चाचा चुन्नीलाल बहल रहते थे, जिन्होंने हंसराज बहल की मुलाकात पृथ्वीराज कपूर से कराई और पृथ्वीराज कपूर की सिफारिश पर उन्हें आदर्श रानी की 1945 की फिल्म पुजारी में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का मौका मिल गया। पुजारी फिल्म में मुमताज ने बेबी मुमताज के नाम से एक गाना गाया था, भगवान मेरे ज्ञान के दीपक को जला दे। साल 1946 में आई फिल्म ग्वालन बेहतरीन गीतों के लिए ही जानी जाती है। इसका संगीत हंसराज बहल ने ही दिया था। जयपुर घराने की मशहूर क्लासिकल सिंगर सुशीला रानी ने इस फिल्म के गीत गाए थे, जिन्होंने बाद में बाबूराव पटेल से शादी कर ली थी। साल 1947 में हंसराज बहल ने रणनीत मूवी टोन के साथ 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
और यहीं से उनकी कामयाबी की तरफ पहला कदम उठा था। वे 4 फिल्में थीं, छीन ले आजादी, फुलवारी, लाखों में एक और दुनिया एक सराय। लाखों में एक फिल्म का संगीत उन्होंने बुलो सी रानी के साथ मिलकर लिखा था। छीन ले आजादी फिल्म के लिए उनका बनाया गाना मोती चुगने गई रे हंसी बहुत ही मशहूर हुआ था। मोती चुगने गई रे हंसी, मोती चुगने गई रे हंसी। साल 1948 में आई फिल्म चुनरिया से हंसराज बहल का नाम उच्च श्रेणी के संगीतकारों में लिया जाने लग गया। इस फिल्म के गानों ने बहुत लोकप्रियता पाई। चुनरिया ही वह फिल्म थी जिससे आशा भोसले ने पहली बार किसी हिंदी फिल्म के लिए गाना गाया था। उन्होंने गीता रॉय और जोहरा भाई अम्बेवाली के साथ प्लेबैक दिया था, लेकिन आशा भोसले को सोलो गीत गाने का मौका भी हंसराज बहल ने ही दिया। हंसराज बहल ने 1949 में आई फिल्म रात की रानी में आशा भोसले से एकल गीत गवाया था। वह गाना था है मौज में अपने बेगाने, 2 4 इधर 2 4 उधर। 2 4 उधर 2 4 उधर 2 4 उधर। रात की रानी ही वह फिल्म थी जिससे मशहूर अभिनेता जगदीश सेठी निर्माता निर्देशक बने। फिल्म में मोहम्मद रफी साहब की गाई गजल जिन रातों में नींद उड़ जाती है क्या कहर की रातें होती हैं बहुत मशहूर हुई। जिन रातों में नींद उड़ जाती है क्या कहर। B.R. चोपड़ा ने जब बतौर निर्माता अपनी पहली फिल्म करवट बनाई तो उसमें भी हंसराज बहल ने संगीत दिया और उस फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए। अंगूर की बेल पिया मुर मैं, अंगूर की बेल पिया मुर। साल 1949 में ही आई फिल्म चकोरी में लता मंगेशकर का गाया एक गाना हाय चंदा गए चकोरी यहाँ रो रो मरे काफी लोकप्रिय हुआ। हाय चंदा गए परदेस चकोरी यहाँ। इसे हंसराज बहल के संगीतबद्ध किए गए गीतों के सागर का एक अनमोल नगीना कहा जाता है। चकोरी और रात की रानी की कामयाबी ने हंसराज बहल को पूरी तरह स्थापित कर दिया और फिर अगले 2 सालों में उनके संगीत निर्देशन में कई गाने हिट रहे। जेवरात, गुलनार, खामोश सिपाही, खिलाड़ी, शान, कश्मीर, नखरे, मोती महल और रेशम जैसी फिल्मों के गाने उस वक्त काफी मशहूर हुए। शुरुआती दौर में मुकेश हंसराज बहल के पसंदीदा गायक रहे, लेकिन बाद के दौर में उन्होंने रफी साहब से ही गीत गवाए। साथ ही लता मंगेशकर और गीता रॉय से भी गीत गवाए। राजपूत, अपनी इज्जत और जग्गू जैसी फिल्मों में उन्होंने एक नई गायिका को पेश किया जिसका नाम था मधुबाला जवेरी। उन्हें आगे बढ़ाने और अलग पहचान दिलाने में हंसराज बहल का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। गीतकार वर्मा मलिक को भी हंसराज बहल ने ही जग्गू फिल्म से मौका दिया था। दोनों गहरे दोस्त थे और कहते हैं कि हंसराज बहल के कहने पर वर्मा मलिक मुंबई आए थे। अपने शुरुआती दिनों में वो हंसराज बहल के घर ही ठहरे थे। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री को एक और अच्छा गीतकार भी उनकी बदौलत ही मिला। 50 के दशक में यूं तो हंसराज बहल के कई गाने मशहूर हुए, पर उनका सबसे लोकप्रिय और यादगार संगीत जिस फिल्म का रहा वह थी चंगेज खान, जो कि 1957 में रिलीज हुई। इस फिल्म में रफी साहब का गाया यह गाना लोग आज भी भूले नहीं हैं। यह गाना है मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। गौरतलब है कि इस फिल्म का संगीत उनकी अब तक की बाकी फिल्मों के संगीत से एकदम हटकर था। इसके बाद आई मिस बॉम्बे, मिलन, मिस गुडनाइट और मुड़ के ना देख के गाने भी मशहूर हुए। लेकिन हंसराज बहल कभी भी मुख्य धारा की फिल्मों में अपने कदम नहीं जमा सके। इसकी वजह यह रही कि बड़े बैनर्स और बड़े फिल्म निर्माता उनसे दूर ही रहे। हंसराज बहल जैसी प्रतिभाओं का गुमनामी के अंधेरे में खो जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हंसराज बहल पंजाब से थे और ऐसे में उनकी धुनों में पंजाबी शैली का गहरा असर होना एक स्वाभाविक बात थी।
लेकिन उस दौर के गाने सुने तो पंजाब के लोक संगीत की झलक के बावजूद वो ज्यादातर शास्त्रीय धुनों पर आधारित होते थे। फिर भी उसमें वो मधुरता और कोमलता होती थी कि सुनने वाला गुनगुनाए बगैर रह नहीं पाता था। 50 के दशक तक उनकी धुनों में ऑर्केस्ट्रा का प्रभाव कम होता था, पर 50 के दशक के बाद के दौर में हंसराज बहल के गानों में ऑर्केस्ट्रा का प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक फिल्म निर्माण कंपनी खोली थी, NC फिल्म्स। इस बैनर तले उन्होंने लाल परी, दरबार, मस्त कलंदर, सावन और दारा सिंह जैसी कुछ फिल्में भी बनाई, जिनमें म्यूजिक भी उनका ही था। लेकिन उनकी सभी फिल्में लो बजट या बी ग्रेड की रहीं, जिसका फिल्म इतिहास में बहुत बड़ा नाम नहीं है। इन फिल्मों से हंसराज बहल को कोई खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि निर्माता बनने के चक्कर में म्यूजिक की अनदेखी हुई, जिसका असर उनके कैरियर पर भी पड़ा। हालांकि सावन जैसी कुछ फिल्मों के गाने काफी लोकप्रिय हुए। 60 के दशक में गुले बकावली, एक दिन का बादशाह, रुस्तमे हिंद, सुनहरा जाल जैसी बी ग्रेड की स्टंट और फैंटेसी फिल्में ही उनके हिस्से में आई। मगर एक फिल्म ऐसी रही जिसकी वजह से हंसराज बहल को एक सुनहरा मौका मिला और उन्होंने उस मौके का सही इस्तेमाल किया। वह मौका उन्हें मिला सिकंदर आजम के रूप में, जो हंसराज बहल की आखिरी चर्चित फिल्म थी। इसमें गाया मोहम्मद रफी का गीत खूब लोकप्रिय रहा और आज भी यह गीत लोकप्रिय है। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इसके बाद आई फिल्मों का कोई खास रोल उनके कैरियर में नहीं रहा। हालांकि जब तक सेहत साथ देती रही वो तब तक संगीत बनाते रहे, लेकिन बाद में वह कैंसर से ग्रस्त हो गए और इसी बीमारी की वजह से 20 मई 1984 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो दोस्तों, आप हंसराज बहल और उनके बनाए गए गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।